संवेदना, सहानुभूति, विनम्रता, या तीसरा है क्षमा, जो कि शायद सबसे कठिन है। और जब जब क्षमा की बात आती है, कोई ये नहीं सोचता कि मुझे किससे मांगनी है क्षमा। हर कोई ये सोचता है हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वाकई बहुत मुश्किल है क्षमा करना। तो सबको अपने दुख याद आते हैं, कोई ये नहीं सोचता मैंने किसी को दुख दिया था, उसके लिए कितना मुश्किल होगा क्षमा करना। सब कोई सोचता है कि हाँ बाकी क्षमा करना इतना आसान नहीं है। हर कोई करने की बात करता है, ये भी अहंकार के बोध की बात है। एक जैन भिक्षु थे ऐसे ही, और उनके पास एक चोर आ जाता है। वो ध्यान में थे, तो चोर ने कहा कि जितना कुछ भी आपके पास धन है मुझे चाहिए साहब। तो सब बोले देखो मुझे परेशान मत करो, मैं ध्यान में बैठा हूँ, ऊपर का ड्रॉर है उसमें से ले जाओ। तो चोर को बड़ी हैरानी हुई, उसने ऊपर के ड्रॉर में से ले लिया। बोलते सारा मत लो, थोड़ा छोड़ दो, मुझे अपने सरकार को कर देना है, टैक्सेस पे करने हैं, और कुछ मुझे अपना तो भी चलाना है, खाना पानी का नहीं। तुम सारे लेके जा रहे हो, तुम्हें मैंने लेने दिया तो सारा लेके जा रहे हो, थोड़ा रख के जाओ वहां। तो उसको लगा ये बात भी ठीक है, तो उसने थोड़ा सा रख दिया और रख के जाने लगा। तो तुम्हें तमीज नहीं है, धन्यवाद बोलते हैं जब किसी को चीज तो उसने बोला धन्यवाद महाराज, क्या चोर निकल गया। और कुछ समय के बाद क्या होता है, वो जो संत थे पहुंचे हुए थे, उनको वो धन दिया था राजा ने, और चोर जब बेचने जाता है उसको, तो वो जो सुनहरा होता है वो देखता अरे ये तो राजघराने का है, पकड़ लेते, तेरे पास कहां से आया। तो पता चलती है कि वैसे ऐसे संतों के पास गया, तो राजा के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं, बोलते हैं इसको मृत्युदंड होना चाहिए क्योंकि राजघराने में से, राजकोष में से धन को चोरी किया है। तो वो जो संत होते हैं जैन भिक्षु, उनकी गवाही के लिए बुला लिया जाता है। तो अब एक कोई भी साधारण व्यक्ति सोचेगा अब ये समझा मेरी बात, आगे से कभी चोरी करने लायक नहीं रहेगा, दूसरों को भी एक शिक्षा मिलेगी, एक लेसन मिलेगा। परंतु ये संतों ने बोला अरे ये चोर थोड़ी है, मुझसे मांग के लेके गया, बकायदा धन्यवाद बोल के गया था जाते जाते, और मेरे लिए कुछ छोड़ के गया है, ये चोर नहीं है, मेरी अनुमति से लेके गया है। तो उन्होंने उस चोर को छोड़ दिया, और वो चोर जो है उनका, ये सत्य घटना है, चोर जो है उनका शिष्य बन गया। तो यदि आपको एक पापी को पुण्य आत्मा बनाना है, एक चोर को महात्मा बनाना है, तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा आप एक महात्मा के साथ करते हो। क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत उच्च कोटि का व्यवहार करते हो, क्षमा से ऊपर कोई उच्च कोटि का व्यवहार नहीं, तो उस व्यक्ति को बोध होता है कि ये भी संभव है कि शायद मैं ऐसा भी हो सकता हूं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। फिर उसको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, ऊपर जाने की। जब हम किसी को दुत्कारते ही रहेंगे, फिर बोलेगा मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे क्या जरूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपने आप को, मुझे तो सबने यही बोलना है तुमने गलत किया गलत किया गलत किया। तो जो क्षमा होती है वो शायद 2-3 दिन पहले हम बात कर रहे थे, पहले तो वो क्रिया होती है, आप किसी को क्षमा करते हो, उसके बाद आप क्षमा के भाव में रहते हो। फिर आप होता है कि ठीक है किसी ने आके क्षमा मांगी है तो हम उसको क्षमा कर देंगे। तो जब हम क्षमा करते हैं तो आपने एक पूछा था ना ऋण अनुबंधना, कि कार्मिक बंधन को कैसे तोड़ा जाए, तो यही एक माध्यम है। जब हम क्षमा कर देते हैं तो हमने उस समय बंधन काट दिया, क्योंकि अब उस व्यक्ति की बात हमको परेशान नहीं करेगी, उस व्यक्ति का व्यवहार हमको परेशान नहीं करेगा। जो परेशान ही नहीं करेगा तो हमारा निवेश, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है खत्म हो गई, हमारा बंधन जो है कट गया। जब तक कोई हमको परेशान कर पा रहा है तो इसका मतलब हमारा उसके साथ अभी भी कोई ना कोई बंधन शेष है। जब एक ऐसी अवस्था में आ जाए कि उनकी स्मृति ना तो सुख दे, ना दुख दे, ना खुशी दे, ना विषाद दे, ना हर्ष, ना कुछ, तो फिर बंधन कट गया, उसके अलावा तो कोई और बंधन नहीं।